कहते हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात कर देता है, मुश्किलों के आगे हार नहीं मानता, उनकी मंजिल उनसे दूर नहीं रहती। ऐसा ही एक किस्सा, एक कहानी करनाल की है। करनाल की बेटी अभिजीत की है, और जिसने कड़ी मेहनत की, दिन रात लगन से काम किया और बिहार पीसीएस की परीक्षा पास कर डीएसपी के पद पर नियुक्ति पाई। आप भी देखिए। सपने हर कोई देखता है, किसी के सपने पूरे होते हैं तो किसी के चकनाचूर। कहते हैं कि जो सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर देता है, मुश्किलों के आगे हार नहीं मानता, उनकी मंजिल आज नहीं तो कल मिल ही जाती है। ऐसी ही एक कहानी है करनाल की बेटी अभिजीत कौर की, जिसने कड़ी मेहनत और दिन रात की लगन के बाद बिहार पीसीएस की परीक्षा पास करके डीएसपी के पद पर नियुक्ति पाई है। आज अभिजीत कौर के परिवार में खुशी की बहार है। उनके परिवार वाले लोगों को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अभिजीत कौर की शुरू से ही प्रेरणा आईपीएस अधिकारी रही किरण बेदी है, जिनके नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया। 26 साल की उम्र में यह पद पाने के बाद अभिजीत का सपना और मेहनत कर यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने का है। हर एग्ज़ाम की तरह बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स रहे हैं, और मैं नहीं कहूँगी कि डेफिनेटली पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, बट इसके पीछे बहुत से सालों की हार्डवर्क रही है। बहुत से फेलियर्स और सक्सेसेस मैंने दोनों ही देखे हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहा मेरे लिए, बट मुझे काफ़ी वर्दी लग रहा है। जब फाइनली वो क्लियर हो गया है तो काफ़ी खुशी हो रही है कि इतनी मेहनत का फल मिल गया, तो अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो जो बचपन से मेरी सोच रही है वो किरण बेदी ही थी। जैसे मेरी मम्मी ने भी बताया था कि जब हम स्क्रैप बुक्स भी बनाते थे स्कूल में, या क्या बनना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो किरण बेदी का ही लिखते थे। प्लस लाइब्रेरी में एक बार उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी कि उन्होंने तिहाड़ जेल में कितना रिफॉर्म किया और एकदम उसकी इमेज बदल दी। तो वहाँ से मुझे लगा कि हम ये भी कर सकते हैं, और एक औरत होने के नाते उन्होंने इतना किया, तो वो रही एक सोर्स। प्लस मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी डीएसपी रहे हैं। मेरे बहुत से फैमिली फ्रेंड्स हैं जो पुलिस में हैं, डीएसपी हैं, तो वो यूनिफॉर्म का एक लगाव तो शुरू से था ही फैमिली की तरफ, तो इसीलिए डीएसपी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रही। अभिजीत कौर कहती हैं कि महिला होने के नाते उनकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था में सुधार लाकर महिलाओं को भयमुक्त माहौल देने की है, ताकि उनकी जैसी और भी महिलाएं आगे आकर अपने सपने पूरा कर सकें, जिसमें उनके माता पिता का सहयोग भी जारी रहेगा। सर, आज मेरी बेटी ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए जो मैंने बचपन से देखे थे। जब उसको स्कूल छोड़ के आया था कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे हो, उसके लिए हमने भरसक प्रयास किए। +2 के बाद कॉन्वेंट से पास आउट हुई, दिल्ली भेजा। लेडी श्री राम में उसने अपनी ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजा। वहीं एकेडमिक ज्वाइन करके उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और मेंस तक वो पहुंची। ठीक है कि वो यूपीएससी अभी क्रैक नहीं कर पाई, मगर मैं सारी स्टेट पे भी ध्यान रखता था, क्योंकि स्टेट में भी हम एलिजिबल हैं। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 2017 में नोटिस निकला, हमने उसको भरा। एक बहुत लंबा सफ़र हमने उनके साथ तय किया। प्रेरणा तो दी ही, लेकिन हमें लग ही रहा था बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली रही और पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनती थी। तो लग रहा था कि क्यों ना इसको देश के किसी ऐसे काम के लिए तैयार किया जाए जहां ये एक उच्च स्तर पर काम कर सके, जहां ये निर्णय भी ले सके और उस काम को आगे भी कर सके। तो क्यों ना इसको एक ऐसे पद पर लाके खड़ा किया जाए। तो इसके लिए खुद भी डिटरमिनेट थी और हम सब भी थे। सबका, पूरे परिवार का सहयोग रहा। ईश्वर की बहुत दया रही जो बच्ची इस यहाँ तक आज पहुँची। अभिजीत की मंजिल यहाँ खत्म नहीं हुई है। ये मुकाम तो बस शुरुआत है एक नए सफर की, जिसके लिए उन्होंने जॉब के साथ कड़ी मेहनत की तैयारी करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 प्राइम।